अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक कॉइंस पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, इस चैप्टर के मशकी सवालात को हल करने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आज हम सवाल नंबर 13 की ए और बी जो हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की पार्ट ए की तरफ। सवाल में पूछा गया, राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखें फॉर द प्रिपरेशन, तैयारी की। किस चीज़ की तैयारी? ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये नीचे वाले 3 कंपाउंड है, इनसे प्रोटीन तैयार की जाती है। तो रिएक्शन की कंडीशन और रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड जो दिए गए हैं, पहला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, और OH है तो ये प्रोपानोल है, प्रोपानोल है, प्रोपानोल है। तो पहला कंपाउंड जो दिया गया ये प्रोपानोल है। दूसरा जो कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 कार्बन की चेन, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये प्रोपाइन है, ठीक है। और जो तीसरा कंपाउंड है ये भी 3 कार्बन की चेन है, और कार्बन जो सेंटर वाली इस पे क्लोरीन है तो ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, या प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। तो ये 3 कंपाउंड हैं डियर स्टूडेंट्स, और इनसे हमने प्रोटीन तैयार करनी है। तो पहला जो है ये अल्कोहल है, पहला जो कंपाउंड है ये अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन की जाती है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की जाती है तो हमें क्या मिलता है? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल, पानी के एक मॉलिक्यूल लेकर आता है डिहाइड्रेशन में। OH इस कार्बन से नंबरिंग करें तो पहली कार्बन, दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन। पहली कार्बन से OH निकलेगा और दूसरी कार्बन से H निकलेगा। जो ब्लैक कलर मैंने किया हुआ ना, ये समझाने के लिए किया है। H और OH एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे और H और H मिलकर क्या बना देंगे? H2O, ठीक है, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। और पानी के मॉलिक्यूल के साथ हमें अल्कीन मिलेगी, क्योंकि अल्केन नहीं है, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में से जब पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो अल्कीन प्रोडक्ट बनती है। और ये वाला काम जो है ये एल्यूमिना, एल्यूमिना की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, तब जाके पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अब इस मसावात को हम लिखते हैं, यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम में लिख रहा हूँ, ये कैटालिस्ट है Al2O3, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गया अल्कोहल के अंदर, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 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 जो है वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ पे ब्लैक कलर हमने किया है तो पानी का मॉलिक्यूल अलग हो गया, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट हमें मिली है? प्रोटीन, डबल बॉन्ड, अल्कीन का एक मेंबर है। तो पहला रिएक्शन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन की जाए तो हमें प्रोटीन अल्कीन मिलता है। डियर स्टूडेंट, अब दूसरा जो केमिकल है, कंपाउंड है, ये अल्काइन है। और अल्काइन के अंदर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम, ठीक है, Pa, पलाडियम पूरा लिख लेता हूं मैं, पलाडियम स्पॉटेड ऑन बैरियम सल्फेट, ठीक है, ठीक है। ये दो चीजें, बैरियम सल्फेट के ऊपर पलाडियम मौजूद है, एंड पॉइजन विद क्विनोलिन, क्विनोलिन, ठीक है। अल्काइन के अंदर जब हाइड्रोजनेशन वैसे तो की जाए निकल कर इसकी मौजूदगी में, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं होती, तो मुकम्मल हाइड्रोजनेशन हो जाती है। पहले स्टेप में एक बॉन्ड टूटता है और CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड वाला
प्रोपीन बनेगा और प्रोपीन तक रुकेगी नहीं, वो हाइड्रोजनेशन निकल वाली, ये स्टूडेंट इसको ध्यान में रखना है, निकल वाली जो हाइड्रोजनेशन है वो प्रोपीन तक रुकती नहीं है। हमने प्रोपीन तैयार करना है, मुकम्मल हाइड्रोजनेशन नहीं करनी। मुकम्मल हाइड्रोजनेशन करें तो प्रोपाइन से प्रोपीन और प्रोपीन से अगले स्टेप में प्रोपेन बन जाता है। लेकिन हमने चूंकि प्रोपीन तैयार करना है तो हमने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करनी, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के लिए बैरियम सल्फेट के ऊपर पलाडियम को स्पॉट बनाई जाती है बैरियम सल्फेट के साथ, और उसको पॉइजन विद कानोलिन के साथ उसको पॉइजन किया जाता है। नतीजे में हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन के जरिए अल्कीन यानी कि यहाँ इस केस में प्रोपीन मिलेगी। और ये जो कैटलिस्ट लिखा है मैंने, इसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट। अब प्रोडक्ट क्या आएगी? अल्कीन। ठीक है, जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। अब दोबारा इस रिएक्शन को लिखते हैं, पलाडियम स्पॉटेड ऑन बैरियम सल्फेट एंड पॉइजनड विद क्विनोलिन। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3 CH2। यही प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोपीन। तो हमारे पास दूसरा रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। ये क्या है? प्रोपाइन के अंदर या किसी भी अल्काइन के अंदर जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम स्पॉटेड ऑन पलाडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम स्पॉटेड ऑन बैरियम सल्फेट and on the treatment comparison with the treatment of quinoline we will yield alkene। आखिरी रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल। ये भी स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हमने अल्कीन तैयार करना, अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन कैसे तैयार होता है? यहाँ पे अब हमने केवल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है तो हमें अल्कीन मिलती है और साथ HX मिलता है, हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है। अब इस केस में ये जो रिएक्शन है इसमें भी हम यही करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड है ना, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो एंड डीहैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन हैलोजन निकल जाता है HX की शक्ल में, यहाँ पे HCl होगा। ठीक है, और साथ हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है? इसको मैं ब्लैक के साथ लिखने लगा, ये हमें प्रोडक्ट मिलती है जिसका नाम है प्रोपीन। और साथ दूसरी प्रोडक्ट क्या मिलती है? जो HCl ब्लैक मैंने लिखा था यहाँ पे, तो मैं इसको ब्लैक में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा रिएक्शन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अल्काइल हैलाइड के अंदर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो डी स्टूडेंट, हमारे तीन ये जो केमिकल थे, प्रोपानोल, प्रोपाइन एंड आइसोप्रोपाइल, इनसे हमने प्रोपीन तैयार कर ली है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट मैंने कर दी, आपने इस तरह पेपर में आंसर शीट के ऊपर बड़ी ब्रैकेट नहीं करना, इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। अब दूसरी जो उसकी तरफ जाते हैं, राइट स्केलेटन फार्मूला या स्ट्रक्चर फार्मूला शोइंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। सिर्फ हमने कार्बन एटम की अरेंजमेंट तरतीब बतानी है, और वो फार्मूला क्या है? C5H10। ये है, इसका नाम क्या है? पेंटीन। 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए और इनके साथ एक डबल बॉन्ड, 2 कार्बन का डबल बॉन्ड बनाएंगे, तब 10 हाइड्रोजन पूरे होंगे। मैं यहाँ पे बना दूंगा, ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये C5, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग करें, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए और 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब इसका नाम क्या है? 1 पेंटीन, क्योंकि पहली कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, पहली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हुई है, तो 1 पेंटीन। अगला स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, C 3 4 और 5। अब डबल बॉन्ड दूसरी कार्बन पे आ गया। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, क्योंकि सवाल में सिर्फ कार्बन की तरतीब पूछी गई है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5। दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन, ठीक है। तीसरा फार्मूला, तीसरी स्ट्रक्चर, डियर स्टूडेंट्स, C5H10 की तीसरी अरेंजमेंट अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर से आपने देखना है इसको। 4 कार्बन, पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड और दूसरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, बाकी हाइड्रोजन जहाँ पे हम पूरे कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गई, ठीक है। तो 4 कार्बन वाली जो होती है अल्कीन, उसको कहते हैं ब्यूटीन, ठीक है। अब पहली पे डबल बॉन्ड है, दूसरी पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चौथी अरेंजमेंट, डियर स्टूडेंट, चौथी अरेंजमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे है और मिथाइल ग्रुप भी कार्बन नंबर 2 पे है। बाकी मैं हाइड्रोजन के यहाँ पे बॉन्ड छोड़ रहा हूँ, सिंबल उनके छोड़ रहा हूँ। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। अब ये भी 4 कार्बन वाली अल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है ब्यूटीन, सॉरी, है ब्यूटीन, ठीक है। और दूसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन है, और दूसरी पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। आखिरी जो अरेंजमेंट बन रही है इसका पॉसिबल, यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, ये भी ब्यूटीन ही है, ठीक है। 2 पे पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड और तीसरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये भी ब्यूटीन है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो ये ब्यूटीन है और पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटीन, सॉरी, 1 ब्यूटीन, और 3 पे मिथाइल भी है, 3 मिथाइल, 1 ब्यूटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट बी हमसे पूछा गया कि C5H10 की पॉसिबल अल्कीन्स की अरेंजमेंट बनाएं, लिखे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट बनती हैं वो 5 हैं। पहली 1 पेंटीन वाली है, दूसरी है 2 पेंटीन, ये अरेंजमेंट। तीसरी अरेंजमेंट 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, चौथी अरेंजमेंट 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और पांचवी अरेंजमेंट है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई नुक्ता पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।